नाउ बेटा अब है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में कैपेसिटर होगा तब क्या होगा। तो बेटा सीरीज में आपने देखा, ये देखिए पैरेलल का कम्बिनेशन है। यहाँ पे एक बैटरी यूज किया गया है जिसका पोटेंशियल V है बेटा। अब चार्ज यहाँ से Q जा रहा था बेटा, तो चार्ज तीनों में, अब 3 कैपेसिटर हमने लिया तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज अब सेम नहीं होगा। अब क्या सेम होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम। मतलब जो पोटेंशियल C1 के अक्रॉस में होगा वही C2 के अक्रॉस में होगा, वही C3 के अक्रॉस में होगा। तो जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सभी कैपेसिटर के अक्रॉस में, चार्ज डिफरेंट होता है बेटा। इस बात का ध्यान रखना है। सर सब जगह पे ऐसे ही आप पता करोगे कि सीरीज में है पैरेलल में है, आप ऐसे ही पता करना है बेटा। हर जगह पे पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में। A number of capacitors are said to be connected in parallel if potential difference across each capacitor is same. क्या सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। और वोल्टेज ऑफ बैटरी जो होगा बेटा, क्यों, सही बात है ना भाई, वोल्टेज में जितना बैटरी है वही तो यहाँ पे है, और उसी के अक्रॉस में, इसी के अक्रॉस में तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है। एंड द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। टोटल चार्ज कितना है, Q, तो Q इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों पे अलग अलग, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये बेटा बोला है हमने सेकंड वाला, ये जो है कि इक्विवेलेंट, अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा दिया जाए, यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया जाए जिसका कैपेसिटेंस Cp होगा, Cp मतलब पैरेलल का इक्विवेलेंट, तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। तो देखिए पहले फिगर शोज 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B across a battery of voltage V. As the different capacitors have different capacitances, they draw different charge from the source. ठीक है, सब पे चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा बेटा, क्योंकि टोटल चार्ज Q गया है तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट Q इक्वल टू टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। मान लिया जाए जो बैटरी था बेटा उससे टोटल चार्ज कितना निकला है, Q निकला है। Q1, Q2 एंड Q3 इक्वल टू चार्ज ऑन ईच वन ऑफ द 3 कैपेसिटर्स। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द ईच वन ऑफ द ईच कैपेसिटर्स। क्लियरली Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा बेटा। लेट Cp बी द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द वेरियस कैपेसिटर्स इन पैरेलल। क्लियरली Q इक्वल टू Cp इंटू कितना हो जाएगा, V, Cp इंटू V, क्योंकि टोटल चार्ज Q, क्योंकि हमने लिया ना बेटा, हमने कहा ना कि इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर यूज करो जिसका कैपेसिटेंस Cp है, तो पोटेंशियल तो वही V रह गया, चार्ज वही Q है बेटा। तो Cp इक्वल टू कितना, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp इंटू V। तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V हो जाएगा बेटा। अगर इनके लिए हम यूज करें Q इक्वल टू Cv, तो अगर Q इक्वल टू C इंटू V, तो अगर पहले कैपेसिटर के लिए यूज करेंगे तो चार्ज कितना है, Q1, कैपेसिटेंस कितना है, C1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। दूसरे के लिए यूज करेंगे तो Q2 इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है, C2, पोटेंशियल कितना है, V। पोटेंशियल तो सेम है ना बेटा सभी पे, तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी एंड Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी। नाउ हमारे पास क्या था, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमने यूज कर लिया, तो टोटल Q इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, Cp इंटू वी। दिस इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 भी, C2 भी प्लस C3 भी, भी कट गया बेटा, यहाँ से क्या बच गया, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि अगर तीन कैपेसिटर तीनों पैरेलल में होते हैं बेटा, तो उसका कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो तीनों का सम के बराबर होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़, जैसे हमने सीरीज में देखा था कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही थी, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा। हेंस व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर कंबाइंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ऑब्वियसली द कंबाइंड कैपेसिटेंस इज पैरेलल इंक्रीज। सच एन अरेंजमेंट इज यूज वेयर लार्ज कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे लार्ज कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है बेटा, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो इसके पहले वाले पीडीएफ में जो हमने कहा था बेटा कि जेई मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो जेई मेन का देखो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है बेटा, जो हमने कहा था कि होमवर्क में इसको सॉल्व करना, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी सेम है, देखो चार्ज डेंसिटी सेम कर गया, चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ से दूसरा इक्वेशन हो गया कि तीनों स्फीयर जो है। अच्छा, इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, डायग्राम आप खुद से ड्रॉ कर लेना बेटा। 1 2 3 स्फीयर हैं, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, इसका रेडियस C है, इस पे चार्ज Q1 दिया गया, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3 दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सॉल्व किया है बेटा, या आप देखेंगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। नाउ
अब है बेटा यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट शुरू होता है नाउ उसी का, किसका, सीरीज का। इफ़ देयर आर एन कैपेसिटर इन पैरेलल, अच्छा पैरेलल सीरीज तो हमने पढ़ लिया था, पैरेलल वाला ना बच गया। इफ़ देयर आर एन कैपेसिटर इन पैरेलल, तो कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, सबको ऐड कर दोगे तो n होगा, सबका कैपेसिटेंस c होगा तो Cp = n इंटू सी आ जाएगा। नाउ जो n कैपेसिटर इन पैरेलल और n कैपेसिटर इन सीरीज होता है बेटा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, Cp/Cs, तो Cp/Cs = Cp = Nc हो गया, ठीक है, पैरेलल में है, और Cs = C/n हो गया, Cc कट गया तो क्या बचा बेटा, n² बच गया, ठीक है। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को भी फॉलो करता है बेटा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 18 माइक्रोफेराड होता है, यहाँ पे 9 माइक्रोफेराड होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 4.5 होता है बेटा, तो अगर C1/C2, ध्यान से सुनना, अगर C1/C2 = C3/C4 होता है बेटा, तो बीच वाला ये जो C5 है इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके, तो सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर C1 जो कैपेसिटेंस है, C2 जो कैपेसिटेंस है, इसका रेशियो अगर C3 और C4 के रेशियो के बराबर होता है, तो ये जो यहाँ पे कैपेसिटर है इसका कोई काम नहीं होता, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए आप, ठीक है। तो वहाँ से फिर कैपेसिटेंस ये दोनों क्या हो जाएगा, C1 C2 ये सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। क्वेश्चन हम कराएंगे बेटा आपका, ये देखो यही लिखा हुआ है इन फिगर ऑल द 3 सर्किट्स सोन फ्रॉम ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। कब होता है बैलेंस, जब C1/C2 = C3/C4 होता है। एज सच द पॉइंट B एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल एंड द कैपेसिटर C5 इज इनइफेक्टिव। इसको हटा देना होता है बीच वाले को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आज यहीं तक पढ़ाऊंगा मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तक, इसको हम कंप्लीट करेंगे बेटा आज। एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, जो चार्ज कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है बेटा। ये +Q चार्ज हो गया, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये कितना हो गया, +Q चार्ज हो गया इस पर, इसके कारण यहाँ पे इंडक्शन के कारण -Q चार्ज आ गया। तो हम ऐसा मानते हैं, मानिए अज्यूम कीजिए कि इस पे जो पहले वाले चार्ज जो A है, जो प्लेट A है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो यहाँ से प्लेट B से ये पॉजिटिव चार्ज एक छोटे इंस्टॉलमेंट DQ इंस्टॉलमेंट के टर्म में आया। अजम्पशन है बेटा, अज्यूम कीजिए ये, ठीक है। पोटेंशियल कितना है बेटा V। हम अज्यूम ये करते हैं कि प्लेट A पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, वो जो प्लेट B पे जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज निकलता गया है DQ के टर्म में। अजम्पशन है ये मेरा, ठीक है। तो A एंड B आर 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द प्लेट B बीइंग अर्थ, B क्या किया गया है बेटा, अर्थ कर दिया गया है जो 0 पोटेंशियल है, एंड द प्लेट A इज इंसुलेटेड एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V0। लेट C बी इट्स कैपेसिटेंस। क्लियरली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B = V0। जो A और B है बेटा, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, V0। लेट Q0 बी द चार्ज ऑन द प्लेट A व्हेन ए कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज। मान लिया जाए कि चार्ज जो है इस पे इनिशियली चार्ज Q0 है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट B टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट A। हम यही मानते हैं बेटा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज DQ के स्लॉट में A प्लेट पे आ रहा है। इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो बेटा अगर चार्ज आ रहा है, एक पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, एक पोटेंशियल है यहाँ पे, और इस पोटेंशियल में अगर आप चार्ज ला रहे हैं बेटा तो वर्क डन होगा। तो ये जो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज Q0 टू द प्लेट A, लेट अस बिगिन चार्जिंग A इन इंस्टेंटेनियस DQ इज, ठीक है, यही हमने DQ माना है। Let V be the potential and Q be the charge on the plate at any instant during charging as shown. Work done is transferring an additional installment of charge equal to dq from B to A. जैसे dw = V into D। मान लिया जाए किसी टाइम पे जो पोटेंशियल है वो V है और चार्ज dq आ रहा है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, V into dq। ना V = Q/C होता है, तो Q/C into dq। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन चार्जिंग प्लेट A कहाँ से कहाँ तक, Q = 0 से Q = Q0 तक। मान लिया जाए फाइनल चार्ज Q0 हम दे रहे हैं, तो वर्क डन हो जाएगा 0 to W, dw को इंटीग्रेट करेंगे और इधर इंटीग्रेट करेंगे चार्ज वाले को 0 से Q0 तक। तो Q dQ/C, तो 1/C बाहर आ गया, Q dQ को इंटीग्रेट किया तो Q² आ गया बेटा। तो वर्क डन W हो गया, तो 0 to Q0, सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Q0² 2C हो गया।
दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दस यू इजकल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी हो गया बेटा, वेयर क्यू नॉट इजकल टू सी इंटू वी नॉट हो गया, तो यू इजकल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी हो गया, ठीक है। अगर वी नॉट के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्यू नॉट वी नॉट अपॉन टू हो गया। मतलब कि जो एनर्जी आया है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसको आप दो तीन फॉर्म में लिख सकते हो, सी और वी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्यू और वी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। क्यू सी के भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर यू कैन बी फाउंड बाई ग्राफिकल मेथड ऑल्सो, सिंस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, द ग्राफ बिटवीन क्यू एंड वी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें अगर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है तो बेटा भी और क्यू का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो लेट यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। तो एनर्जी इजकल टू कितना हो जाएगा, यू इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल, और ये आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 क्यू नॉट इंटू वी नॉट। तो यहाँ से भी हम एनर्जी स्टोर्ड फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो इस तरह से यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, देखो ये सीरीज ऑफ पैरेलल का कम्बिनेशन है, ये सब फाइंड करना है। बाकी नेक्स्ट आगे इसके हम डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट होगा बेटा, आई थिंक इसमें मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ा दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो जो भी डाउट होगा आप जूम पे मुझसे पूछेंगे बेटा। पहले आप खुद से सीखेंगे, उसके बाद जूम से वीडियो देखना अच्छे से, फिर जूम पे आप मुझसे पूछेंगे जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड।